हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है अब वह सीबीआई के हाथों में जा चुका है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद हम सभी फैंस जो है वह काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि जो भी गुनहगार है वह अब सामने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, सीबीआई के हाथ में केस जाने के बाद कैसे हम कह सकते हैं कि सीबीआई सब कुछ सामने लेकर आएगी? तो आज के इस वीडियो में जानते हैं कि सीबीआई कैसे काम करती है, और वहीं पे अब तक सीबीआई का बॉलीवुड से रिलेटेड क्या रिकॉर्ड रहा है। और वहीं पे बात करेंगे सीबीआई के हाथ में गए कुछ बॉलीवुड के ही केसेस के बारे में, जिनकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह पूरी हुई। और वहीं पे सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार सीबीआई और सीआईडी में फर्क क्या होता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा पॉपुलर की बात करें तो सीआईडी सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इतना ज्यादा सीआईडी टीवी शो देखा है सभी ने, कि हम सभी सबसे पहले नाम लेते हैं कि अब ये केस सीआईडी के हाथ में जाना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों, सीआईडी और सीबीआई में अंतर क्या होता है ये जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, बता दूं कि सीआईडी जो होती है वह किसी एक राज्य क्षेत्र में ही काम कर सकती है। यानी सीआईडी के जो अफसर होते हैं उन्हें यह अधिकार मिलता है कि वह किसी एक राज्य में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, यानी राज्य मामले को सुलझा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सीबीआई की। तो दोस्तों, सीबीआई बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह हम किसी एक्टर को फिल्म में देखते हैं, कि वह कहीं पर भी जाता है और किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन निकाल के ले आता है। भले ही दोस्तों आपने विद्युत जामवाल की कमांडो मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह वे विदेश तक जाकर इंडियंस को बचा लेता है और वहीं से इंफॉर्मेशन भी लेकर आता है। खैर, इसी तरह दोस्तों सीबीआई भी काम करती है। यानी सीबीआई को ये पूरी तरीके से अधिकार होता है कि वह पूरे देश भर में और विदेश में भी जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और वहां पे उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। खैर दोस्तों, देश के अंदर तो उन पर किसी भी प्रकार की रोकथाम नहीं होती, लेकिन बाहर की बात अलग है। लेकिन दोस्तों, देश के अंदर बात करें तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और हायर कोर्ट जो होती है, सिर्फ उन्हीं के ऑर्डर्स का पालन करती है सीबीआई। बाकी कोई भी नेता, कोई भी पुलिस स्टेशन वाला, कोई भी कमिश्नर, डीजीपी, कोई भी हो, सीबीआई को कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि सीबीआई के पास सारी छूट होती है कि अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर ले। सेम उसी तरह जैसे फिल्मों में हीरो जाता है और अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अब तक बॉलीवुड में सीबीआई का जो रिकॉर्ड है वह किस तरह से रहा है। दोस्तों, बता दूं कि पहले कई सारे केसेस जो है वह सीबीआई के पास आज तक आ चुके हैं। ऑल ओवर सीबीआई की केसेस की बात करें तो इनका रिकॉर्ड अब तक काफी ज्यादा बेहतर रहा है। लेकिन बॉलीवुड के मामले में अब तक जो सीबीआई है वह कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दिव्या भारती के बारे में। दोस्तों, बता दूं कि इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें हमने बॉलीवुड के कुछ सबसे रहस्यमयी मौतों के बारे में जाना था, कि कैसे स्टार्स की अचानक से ही डेथ हो जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो में हमने बात की थी दिव्या भारती के बारे में, जो कि इंडियन सिनेमा की बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस उस समय बन चुकी थी। लगभग उनके करोड़ों फैंस थे, लेकिन अचानक से ही एक दिन वह अपनी 5 मंजिला इमारत से नीचे गिर जाती है। दोस्तों, ऐसा जांच में माना जाता है कि उनका जो नशे की हालत में जब वो होती है, उसके बाद उन्होंने शराब पी होती है और वह बालकनी में जाती है अपने, और वहां से उनका पांव फिसल जाता है और वो सीधे आगे नीचे गिर जाती है और उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, उनके घर वाले से लेकर उनको चाहने वाले कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि दिव्या भारती ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन उस समय भी दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही कई लंबे समय तक सीबीआई मांग की जांच हुई, लेकिन इसकी जो केस था उसे मुंबई पुलिस ने ही हैंडल किया और सीबीआई तक ये केस नहीं जा पाया। अब दोस्तों, अगले नंबर पे बात करते हैं जिया खान के बारे में, जिसके बारे में सीबीआई अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दोस्तों, बता दूं कि जिया खान काफी लंबे समय से बॉलीवुड से जुड़ी हुई थी, लेकिन शायद उन्हें कहीं पर भी बड़ा ब्रेक नहीं मिला किसी भी मूवीज में। एक मूवी में उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल मिला, लेकिन वो फिल्म जो थी वह भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन उसके बाद उन्हें छोटे छोटे रोल्स मिलते रहे मूवी के अंदर। लेकिन दोस्तों, जब 2013 में अचानक से ही उनकी आत्महत्या करने की खबर आती है तो पूरा बॉलीवुड सकते में रह जाता है। लेकिन दोस्तों, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उनके घर पे कुछ लेटर्स पाए जाते हैं, उसमें सूरज पंचोली जैसे कई स्टार्स का नाम सामने आता है। तो ऐसे में सीबीआई के हाथ में ये केस चल जाता है सभी की मांग के बाद, और जो सूरज पंचोली है उनके इर्द गिर्द सारा केस घूमने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, 2013 में जब ये केस आया था सभी के सामने, उसके बाद सीबीआई के हाथों में ये केस गया। लेकिन अभी तक आज 2020 में हम हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक 2013 में गया केस अभी तक पूरी तरीके से इसका खुलासा नहीं हो पाया है। यानी कि सीबीआई भी पूरी तरीके से इसके बारे में कुछ भी जांच नहीं कर पाई। हालांकि दोस्तों, कई लोगों को इससे जुड़े हवालात भी खानी पड़ी, क्योंकि सीबीआई में उनको सामने आया कि ये लोग भी इसमें शामिल थे, उनकी
मौत के कारण में, और वहीं पे कई लोगों पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन टोटल कहते हैं ना कि केस सॉल्व हो गया, वह अभी तक नहीं हो पाया है। तो ऐसे में दोस्तों कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनके केस आज तक सीबीआई के पास पहुंच ही नहीं पाए हैं। मुंबई पुलिस के हाथ में ज्यादातर केस जाते हैं, क्योंकि ज्यादा से सेलिब्रिटी मुंबई में ही रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों सीबीआई का जो रिकॉर्ड है अब तक वह बॉलीवुड में 50-50 माने तो ये गलत नहीं होगा, और बाकी और बात करें तो सीबीआई का रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है। और दोस्तों आप सभी लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है वह पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए और जो गुनहगार हैं उन्हें पूरी की पूरी सजा मिले। अब दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि वाकई में सिर्फ ये आत्महत्या थी या फिर सोची समझी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।